कब ये हो सकती हैं? वो चार, हाँ, किसी हरफ को कम करना, किसी हरफ को ज़्यादा कर देना, हरकत में गलती कर लेना। ठीक है, ठीक हो गया। चलें जी, ये हमारा मसला कल वाला हल हो गया। आज हमने पढ़ना है आगे कुछ, तो हमने हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें हमने पढ़नी हैं। लिखें, तीसरा लम्हा, तीसरा लम्हा। मैंने सोचा था मैं बोर्ड पहले तैयार करूँगा तो आज सैर भी नहीं की। तीसरा लम्हा। इस तीसरे लम्हे के अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि जो इसके साथ, जिनका ताल्लुक़ तजवीद के साथ ही है, क्योंकि सारी चीज़ें तजवीद वाली ही हैं। तीसरा लम्हा है कि आउज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और सूरत, इन तीनों को पढ़ना कैसे है। तो इसमें 3 किस्में बनेंगी। कितनी किस्में? 3 किस्में। सबसे पहले तो समझे ना, 2 बातें हैं। एक है वसल। क्या है जी? वसल। ठीक है, इसके आगे मैंने लिखा है वस्ले कुल, और दूसरा है फसले कुल। ये 2 आप लिख लें अपनी कॉपी में, फसले कुल और वस्ले कुल। अच्छा, ये जो वसल है, इसका वसल कहते हैं मिलाना। क्या करना? मिलाना। और फसल कहते हैं जुदा, यानी अलग अलग। फसले कुल कहते हैं मिलाना। क्या करना? मिलाना। और फसले कुल कहते हैं जुदा, अलग अलग। अब ये जुदा और अलग मिलाना, ये क्या चीज़ है, इसकी तरफ आते हैं। ज़ाहिर बात है, जब आप किरात शुरू करते हैं तो उससे पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तावुज़, तस्मिया, सूरत, इसको पढ़ना कैसे है। तो ये फसल और वसल की कुल 3 किस्में बनती हैं। फसले कुल, वसले कुल। नंबर 3 फसले अव्वल, वसले सानी। वसले अव्वल, फसले सानी। अच्छा, ये आप ज़रा परेशान हो गए हैं, आपकी परेशानी भी मैं कम करता हूँ। ये 4 चीज़ें पहले आप देखें। फसले कुल नंबर 2, नहीं यहाँ गलत हो गया ना, वसले कुल हम लिख दिया है, इसको फसले कुल कर देते हैं। फसले कुल और वसले कुल। अब ठीक है, पहले आगे पीछे हो गया था। पहला है फसले कुल और दूसरा है वसले कुल। तीसरी किस्म है कि फसले अव्वल, वसले सानी, और चौथा है कि वसले अव्वल, फसले सानी। ये 4 किस्में आपके सामने आ गई हैं। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फसले कुल का आपने इसके माने पर गौर करना है। फसले कुल क्या है? अलग अलग। फसल फासले से है ना, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, जब फासला होता है तो फिर
करीब करीब चीज़ नहीं होती, दूर दूर होती है। इसी तरह वस्ले कुल है मिलाना। नंबर 3 फसले अव्वल वस्ले सानी। नंबर 4 वस्ले अव्वल फसले सानी। अब ये फसले कुल ये क्या है? 3 चीज़ें हैं, एक है तावुज़, एक है तस्मिया और एक है सूरत। इन तीनों को अलग अलग सांस में पढ़ना ये कहते हैं फसले कुल। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, तावुज़, तस्मिया, सूरत। अब मैंने पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, रुकिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर मैं रुकिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये क्या है? फसले कुल, कि मैंने तीनों को अलग अलग सांस में पढ़ा है। तावुज़ को भी अलग सांस में पढ़ा, तस्मिया को भी अलग सांस में पढ़ा और सूरत को भी मैंने अलग सांस में पढ़ा। अब ये तीनों किस्में जायज़ हैं। जब आप तिलावत शुरू करें तो सबसे पहले आपने औज़ु बिल्लाह पढ़नी है, एक सांस में पढ़ लें उसको, दूसरे सांस में बिस्मिल्लाह पढ़ लें, तीसरे सांस के अंदर क्या पढ़ लें? फिर सूरत पढ़ लें। तो ये क्या है? जायज़ है। अब आगे है वस्ले कुल। वसल का मतलब है मिलाना। तो अब किसको मिलाएंगे? तावुज़, तस्मिया, सूरत, तीनों को मिलाएंगे। तीनों को आऊज़ु बिल्लाह, एक मिनट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पहले, तावुज़, तस्मिया, सूरत, इन तीनों को एक सांस में पढ़ना है, दरमियान में कोई वक़फ़ फासला नहीं रखना, क्योंकि यहाँ कोरोना का डर था, यहाँ कोई कोरोना नहीं है। ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीनों को किस में पढ़ा मैंने? एक सांस में मिलाकर पढ़ा। तो ये भी क्या है? जायज़ है। ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? वस्ले कुल। वसल किसे कहते हैं? मिलाना। और फसल क्या था? जुदा, अलग अलग। इन दो बातों की समझ आ गई है नहीं? दोबारा फिर सुन लें कि हमने पढ़ा फसले कुल कहते हैं अलग अलग पढ़ना। क्या करना? अलग अलग करना। क्योंकि हम तिलावत शुरू कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है, तिलावत शुरू करने से पहले तावुज़ पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद तस्मिया पढ़ी जाती है। जब तिलावत शुरू की जाए तो उस वक्त तावुज़ ये इब्तदाई महल है, इब्तदाई महल है। यानी जब भी आपने तिलावत शुरू करनी है तो औज़ु बिल्लाह लाज़मी पढ़नी है। और अगर सूरत शुरू हो रही है तो फिर उस वक्त बिस्मिल्लाह लाज़मी पढ़नी है। तो तावुज़ है इब्तदाई तिलावत और तस्मिया है इब्तदाई सूरत, कि जब भी आपने तिलावत शुरू करनी है तो औज़ु बिल्लाह ज़रूर पढ़नी है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, कि जब तुम कुरान पढ़ो तो उस वक्त अल्लाह की पनाह ले लिया करो, अल्लाह की पनाह में आ जाया करो शैतान मरदूद से। तो फिर इसकी आगे क्या कहते हैं? हमने ना 4 किस्में इसकी बना दी कि फसले कुल, इसका मतलब है कि तावुज़, तस्मिया, सूरत, तीनों को अलग अलग सांस के अंदर पढ़ना। ठीक है। फिर आगे वस्ले कुल। वस्ले कुल का मतलब, वसल का मतलब है मिलाना। कुल से मुराद तावुज़, तस्मिया और सूरत, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है। तो अब हमने क्या किया? तावुज़, तस्मिया और सूरत, इन तीनों को हमने एक सांस में मिलाकर पढ़ा, एक सांस में पढ़ा। तो ये भी क्या है? जायज़ है। अब देखें आगे तीसरी किस्म है कि फसले अव्वल। फसले अव्वल, फसले अव्वल अब क्या है देखें। फसले अव्वल ये बन रहा है तावुज़। क्या? तावुज़। ठीक है। तावुज़ को अलग पढ़ना। क्या पढ़ना? अलग पढ़ना। वस्ले सानी,
अब तस्मिया और सूरत इन दोनों को क्या करना, मिला लेना। ठीक है, मिलाने का मतलब एक सांस में पढ़ना, तस्मिया और सूरत। ठीक है, जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक सांस में, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हमने क्या किया, तअव्वुज़ को हमने अलग सांस में पढ़ा, तस्मिया और सूरत को हमने एक सांस में पढ़ा। तो ये क्या बन गया, फसले अव्वल। फसल किस में किया हमने, तअव्वुज़ में। वस्ले सानी, ये जो आगे तस्मिया और सूरत थी, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब तीसरी किस्म आ गई। तीसरी, चौथी जो है वो इस तीसरी का क्या है, उल्टा है कि वस्ले अव्वल, वस्ले अव्वल, वसल का माना क्या था, मिलाना। वस्ले अव्वल, ये जो पहली दो किस्में हैं, पहली दो चीज़ें हैं तअव्वुज़ और तस्मिया, इनको क्या करना, मिलाना आपस में। और फसले सानी, जो तीसरी चीज़ सूरत है, उसको क्या करना, अलग पढ़ना। अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं, तअव्वुज़ और तस्मिया। तअव्वुज़ और तस्मिया को हमने क्या किया, मिला लिया। यहाँ हमने क्या किया कि बल्कि इसको ठीक है। अब देखें कि इन दो को हमने, क्योंकि वस्ल अव्वल था ना, तअव्वुज़ और तस्मिया दोनों को हमने मिला लिया, और आगे जो सूरत थी इसको हमने क्या किया, अलग पढ़ा। तो ये आज के लिए ये इतना, ये काफ़ी है, क्योंकि आगे एक और बात है तो वो सारा जो है ना, उससे कहते हैं ना खिचड़ी पक जाएगी, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, इसको एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं कि तीसरा लम्हा जो है, इसमें चंद बातें तअव्वुज़ और तस्मिया के बारे में जाननी ज़रूरी हैं कि तअव्वुज़ ये महल्ले इब्तिदाई तिलावत के लिए है। तअव्वुज़ कब आपने पढ़नी है, जब भी कुरान शुरू करना है तो तअव्वुज़ लाजमी पढ़नी है। ठीक है, और बिस्मिल्लाह जो है वो इब्तिदाई सूरत के लिए। फिर आगे इसमें एक दो बातें और आएंगी, वो इंशाल्लाह कल करेंगे कि हाँ, इब्तिदाई तिलावत दरमियाने सूरत, यानी ये तो वो बात थी ना कि आप तिलावत कर रहे हैं और सूरत का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन बाज़ बात क्या होता है कि आप तिलावत कर रहे हैं, दरमियान में कोई आदमी आकर आपके पास बैठ गया या फ़ोन आ गया, फिर आपने कैसे शुरू करना है ये कल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ हमने इसकी जो पहली किस्में हैं वो पढ़ी हैं। तो इब्तिदाई तिलावत और इब्तिदाई सूरत की कितनी किस्में हमने पढ़ी, 4। सबसे पहले फसले कुल, फसले कुल। अच्छा, इसमें जो फसल वसल का जो सारा है ना सिस्टम, मिलाना ना मिलाना, तो वो ये 3 चीज़ें हैं। तअव्वुज़ है, ठीक है, उसके बाद तस्मिया है और उसके बाद सूरत है। इन तीनों को मिलाने की बात हो रही है कि भाई कब हम तअव्वुज़ को अलग पढ़ेंगे, कब तस्मिया को अलग पढ़ेंगे और कब हमने सूरत को अलग पढ़ना है, और किस वक़्त हमने इन दो को मिला लें आपस में या फिर इन दो को आपस में मिला लें। तो ये वो बात हो रही है। तो इसमें हमने ये 4 सूरतें पढ़ी कि फसले कुल, फसल कुल का मतलब है कि अलग अलग पढ़ना, तीनों के दरमियान फासला हो। तअव्वुज़ को अलग सांस में पढ़ें, तस्मिया को अलग सांस में पढ़ें और सूरत को अलग सांस में पढ़ें। उसके बाद आगे इसका उल्टा आ गया वस्ले कुल। वसल किसे कहते हैं, मिलाना। तो अब क्या होगा, तअव्वुज़, तस्मिया, सूरत तीनों को एक सांस में पढ़ना बगैर किसी ब्रेक के। फिर आगे फसले अव्वल, वसले
सानी। क्या मतलब हुआ? तावुज़ अलग पढ़ना, तस्मीया और सूरत को मिला देना। अब ये चौथी किस्म तीसरी का उल्टा आ गया कि वस्ले अव्वल मतलब मिला के पढ़ना है और सूरत को अलग पढ़ना। ठीक हो गया जी। ये फसल और वसल की 4 किस्में आपके सामने आ गई हैं। अब जो इसकी कुछ आगे और किस्में बनती हैं वो इंशाल्लाह कल करेंगे। ये लिख लिया आपने? अच्छा जी, आज हम हुरूफ तहजी शुरू करते हैं। हुरूफ तहजी या हुरूफ हिजा या हुरूफ कुरानी या हुरूफ मबानी, ये सारे अलिफ से लेकर या तक हुरूफ के नाम हैं। लिख लें ये हुरूफ तहजी, हुरूफ हिजा आप ही लिखें। हुरूफ हिजा मैं वहाँ बोर्ड पर नहीं लिख रहा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपका टाइम बचाना चाहता हूँ। हुरूफ तहजी, हुरूफ हिजा, हुरूफ कुरानी, हुरूफ मुबानी। हुरूफ कुरानी इनको इसलिए कहते हैं कि पूरा जो कुरान है वो इन्हीं हुरूफ से ही बना है। अच्छा जी, आगे ये कितने हुरूफ हैं? हुरूफ तहजी 29 हुरूफ हैं। इसमें आज हमने सिर्फ कोई 2-3 पढ़ने बस। अच्छा जी, सबसे जो पहला हर्फ है वो है अलिफ। क्या है जी? अलिफ। अब इस अलिफ को हमने पढ़ना कैसे है, ये एक ख़ास बात शुरू हो रही है। तजवीद का जो ताल्लुक़ है, किरात का जो ताल्लुक़ है, वो ज़्यादातर प्रैक्टिस के साथ है। बाकी ये जो कुछ चीज़ें लिखने की हैं इसके साथ ताल्लुक़ तो है, क़वाइद व ज़वाबित इसके उनका ताल्लुक़ इसके साथ है, लेकिन वो जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उसकी जो अदायगी है उसको पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है, तो ये एक प्रैक्टिस के साथ है। अब इस शक्ल का क्या नाम है जी? अलिफ। अलिफ को हमने पढ़ना कैसे? सबसे पहले अलिफ कितने हरफ़ी है? 3। कितने हरफ़ी है? 3 हरफ़ी है अलिफ। कौन से 3 है? अलिफ, लाम, फा। एक है लिखी हुई शक्ल जैसे ये, और एक है पढ़ी हुई शक्ल। जब आप अलिफ लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं अक्सर, ठीक है। और ये शक्ल कौन सी है? पढ़ी हुई। जब अदा करते हैं आप हरफ को तो ये वो शक्ल है। तो ये कितने हरफ हैं? 3। अलिफ, तो अलिफ कितने हरफी है? 3 हरफी है अलिफ। अब अलिफ को पढ़ना कैसे है? आप देखें कि अलिफ के आखिर में कौन सा हरफ है? फ़ा। फ़ा को कैसे पढ़ना है कि ऊपर के जो होंठ हैं, ऊपर के सामने वाले ऊपर के जो होंठ हैं, इनको नीचे वाले दांतों के दरमियान में लगाना है। या आसान समझें, ये करें कि नीचे वाले जो दांत हैं ये ऊपर वाले होंठ के दरमियान में लगने चाहिए। फ़ा, फ़ा। कैसे? फ़ा। ये देखें, ये ऊपर के होंठ आ गए और ये नीचे वाले दांत हैं, ठीक है। अब ये जो होंठ हैं ये इन दांतों के दरमियान में लगने चाहिए, जो सामने के दांत हैं। तो फिर जो है ना फ़ा अदा होगा, इसके अलावा नहीं अदा हो सकता। तो ये क्या अलिफ के आखिर में फ़ा है। कौन सा हरफ है? फ़ा। जैसे आप पढ़ते हैं ना लिफाफा, क्या? फ़ा। क्या? ऊंची आवाज़ से पढ़ें। लिफाफा, लिफाफा, फ़ा, ठीक है।
अब इस अलिफ को पढ़ना सही है। अलिफ में 4 तरह की गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, अगर आप अलिफ को सही अदा नहीं करेंगे तो पहली गलती होगी आलिफ, आलिफ, आलिफ कि इस अलिफ के ऊपर क्या आ गया? खड़ी ज़बर। हालांकि अलिफ के ऊपर ज़बर है और लाम के नीचे ज़ेर है, फ़ा साकिन है। इसको हम पढ़ेंगे हमज़ा ज़बर आ, लाम फ़ा ज़ेर लिफ, अलिफ, अलिफ, ठीक है। ये सही अलिफ का मखरज है और सही अलिफ की अदायगी है। तो अगर इस हमज़ा को इस अलिफ के ऊपर अगर खड़ा ज़बर हम पढ़ लेंगे जैसे अक्सर पढ़ते हैं, तो ये सही अलिफ नहीं बनेगा। तो ये बन जाएगा आलिफ। इसको अलिफ को हमने क्या कर दिया? लंबा कर दिया। ये बाज़ बार क्या होता है कि अलिफ के लाम के बाद हम जो है ना एक और हरफ का इजाफ़ा कर देते हैं, अलीफ, अलीफ। या फिर बच्चे पढ़ते हैं अलिफ, क्या अलिफ? ये कैसे पढ़ा जा रहा है? अलिफ, ऊपर नीचे वाले होंठ आपस में मिल रहे हैं, दांत ऊपर वाले होंठों के नीचे नहीं लग रहे, तो ये बन गया अलिफ, अलिफ। तो ये भी क्या है? गलत है। तो आपने जो अलिफ को अदा करना है तो अलिफ के आखिर में फ़ा है और इसका भी आपने ख्याल रखना है। तो जब आप इसका ख्याल रख कर अदा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो इसको हम पढ़ेंगे अलिफ, 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 हमज़ा ज़बर आ, लाम फ़ा ज़ेर लिफ, अलिफ, 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 ठीक है। तो इसका आसान, इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप लिफाफे से करें। लिफाफा, क्या? लिफाफा, हाँ, इसके आखिर में भी फा आ रहा है। अच्छा, आगे दूसरा हरफ है बा। दूसरा हरफ है बा। बा 2 हरफी है, बा 2 हरफी है। ये देखें, यहाँ तक बा 1 हरफ और यहाँ से ऊपर अलिफ, तो कितने हरफी है? 2 हरफी है। तो इसको भी हमने थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है। ये अलिफ से या तक कुछ हरूफ 2 हरफी है, कुछ 3 हरफी है, कुछ 4 हरफी हैं। तो उस हिसाब से हमने उनको लंबा भी करना है। तो बा कितने हरफी है? 2। एक बा और एक इसके साथ अलिफ। अब इस बा को हमने पढ़ना कैसे है? बा को पढ़ना कैसे है? बस ये आखिरी हरफ है। उसका ये करना है कि ऊपर और नीचे वाले जो होंठ हैं उनको आपस में मिलाना है, होंठों का अंदर वाला हिस्सा। और हमने पहले पढ़ा था कि होंठों के कितने हिस्से हैं? 2। देखें, एक खुश्क हिस्सा है और एक तर हिस्सा है। जब आप मुंह बंद करते हैं तो जो अंदर वाला हिस्सा है वो तर है और जो बाहर वाला हिस्सा है वो खुश्क है। ये देखें, जैसे आप ये उंगली आपस में मिला लें, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा बाहर नज़र आ रहा है और कुछ हिस्सा अंदर नज़र नहीं आ रहा। ऊपर और नीचे वाली उंगली दोनों आपस में मिल गई हैं। तो जब आप होंठ मिलाते हैं तो जो हिस्सा मिल जाता है इसको कहते हैं तर हिस्सा, गीला हिस्सा, जो अक्सर गीला रहता है। और जो हिस्सा नज़र आता है ये होंठों का खुश्क हिस्सा है। तो बा अदा करना है होंठों के तर हिस्से से, खुश्क हिस्से से नहीं। खुश्क हिस्से से अगर आप अदा करेंगे तो वो मीम बन जाएगी, मीम। तो इसको हमने तर हिस्से से अदा करना है। बा, इसमें हमने 2 काम किए।
पहला काम यह किया कि होंठों को आपस में मिलाया, और उसके बाद फिर यह है कि अंदर से हमने आवाज़ को बाहर निकाला और मुंह को खोल दिया। देखें, बल्कि 3 काम हो गए। पहला होंठों को आपस में मिला दिया, दूसरा फिर थोड़ा सा सख्त कर दिया, तीसरे नंबर पर फिर होंठों को खोल दिया और आवाज़ को भी बाहर निकाला। बा बा, जैसे आप कहते हैं बाबा, जैसे बच्चे कहते हैं बाबा बाबा, तो इस बाबा को हम बाबा के लफ्ज़ को सख्ती से तो नहीं पढ़ रहे, थोड़ी सी सख्ती हो रही है लेकिन ज़्यादा नहीं हो रही। तो बा को भी ऐसे ही पढ़ना है, बा। होंठ ना आपने सीधे ऊपर की तरफ खोलने हैं और ये कोशिश करनी है कि होंठ गोल ना हो। तो आज हमने कितने हरफ पढ़े? 2। एक ऊंची आवाज़ से पढ़ें, अलिफ, और तो बा। अलिफ कितने हरफी है और बा कितने हरफी है? 2 हरफी है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह फसले कुल वसले कुल इसको भी मुकम्मल करेंगे। नहीं, कल तो इतवार है ना, छुट्टी है। हाँ, कल छुट्टी है, परसों पीर को इंशाल्लाह। तो बाकी फिर क्या कहते हैं, आगे इसकी प्रैक्टिस भी साथ चलेंगे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन।